नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपकी वाईफाई राउटर पे जो स्पीड लिखी होती है वो एक्चुअली आपको मिलती क्यों नहीं है। जो आपका नेटवर्क प्रोवाइडर आपको प्रॉमिस करता है वो स्पीड आप तक आती क्यों नहीं है, वो स्पीड जाती कहाँ है। देखो, वाईफाई को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे रीज़न है, जैसे आपका माइक्रोवेव ओवन, आपका उड़ता हुआ ड्रोन, घर के आसपास दूसरे वाईफाई नेटवर्क्स, आपका गेमिंग कंट्रोलर और ऐसी कोई भी चीज़ जो वायरलेस पर काम कर रही है वो आपके टेक्निकली आपकी वाईफाई को इंटरफेरेंस उसमें क्रिएट कर सकती है। हमारे आसपास लोगों के वाईफाई आ रहे हैं और तरह तरह की वायरलेस डिवाइसेस चल रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं, तो भाई वो इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। अब जब आप वाईफाई अपने घर में लगाते हैं तो कई बार आप उसे ऐसी लोकेशन पर भी लगाते हैं जो कभी नीचे रखा हो, ऊपर रखा है, ऐसे कंक्रीट वॉल के पीछे छुपा रखा है, ऐसे ट्रंक के नीचे रख रखा है। ये भी एक फैक्टर है जो कि वाईफाई स्पीड को इफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर डिस्टेंस भी है। अगर देखो वाईफाई राउटर बहुत दूर होगा तो भाई वो ऑब्वियसली कम स्पीड देगा, उसका कवरेज कम होगा, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ये जो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं या जो ये वाईफाई राउटर बनाने वाले हैं ये बोलते हैं ये बेस्ट आइडियल कंडीशन में इतनी स्पीड देगा। ये आइडियल कंडीशन कभी फुलफिल नहीं होती। आपको बोला ऐसा कि कोई घर हो सकता है जिसमें कंक्रीट की दीवारें ना हो। बोला हाँ हो सकता है सर, मेरा तो लकड़ी का घर है। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि आप राउटर के थोड़ा दूर ना हो। नहीं, मैं तो वाईफाई एड्रेस चिपक के रहता हूं। चलो मान लिया ये भी। ऐसा हो सकता है कि आसपास और दूसरे वाईफाई नेटवर्क ना हो। मैं पड़ोसियों को धमका के सबके वाईफाई बंद कर दिए। ये पॉसिबल है। तो इनका जो एक आइडियल कंडीशन है वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता और इसीलिए आपको एग्जैक्ट स्पीड कभी नहीं मिलती। अब इसमें सारा खेल डुअल बैंड राउटर का भी है। उसमें भी देखते हैं कि जब आप डुअल बैंड राउटर खरीदने जाते हो जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज बोथ आपको बैंड प्रोवाइड करता है। अब जिन लोगों को नहीं पता, 2.4 यानी कि आपका नॉर्मल जो वाईफाई होता है और 5 गीगाहर्ट्ज वाला मतलब जिसे 5G भी कह सकते हो आप, वो फास्ट होता है। अब वाईफाई के सिनेरियो में ये है कि भाई वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ती चली जाती है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है, बट उनका कवरेज यानी कि डिस्टेंस वो कम कवर करने लगता है। जैसे कि अगर आप डुअल बैंड राउटर है, 5 गीगाहर्ट्ज वाले 5G बैंड पर आपने अगर कनेक्ट किया हुआ है तो स्पीड तो बहुत ज्यादा आएगी लेकिन वो कवरेज इतना ज्यादा नहीं देगा। अपने कमरे को छोड़कर तीसरे कमरे में चले जाओगे तो शायद सिग्नल ना मिले। जबकि 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला जो होता है उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, नॉर्मल स्पीड होती है बेसिकली, लेकिन आप अपने घर के बाहर भी चले जाओ तो भी आपका सिग्नल आता रहता है। तो यहां पर या तो आप ज्यादा रेंज ले लो या ज्यादा स्पीड ले लो, दोनों चीज एक साथ नहीं आती। किसी ना किसी को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब आपको ये कवरेज मिलता है। अब जितने भी राउटर मार्केट में बिकते हैं वो 1800 एमबीपीएस आपको बोलते हैं। 1800 एमबीपीएस एक इंडिविजुअल बैंड का नहीं होता है, दोनों बैंड यानी कि 5 गीगाहर्ट्ज एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज दोनों को मिलाकर इतनी बैंडविड्थ देता है। जबकि आपको दोनों बैंडविड्थ एक साथ तो नहीं मिल सकती, या तो आप 5 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्ट करोगे या तो 2.4 पे करोगे। टेक्निकली देखा जाए तो एक साथ कभी 1800 एमबीपीएस मिलेगी भी नहीं। अब ये भी खेल है कि जो नेटवर्क प्रोवाइडर है जो आपको जो इंटरनेट स्पीड देता है, जैसे आपने अगर 2 एमबीपीएस का कनेक्शन ले रखा है तो आप जब डाउनलोड लगाते हो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में या कहीं पे तो आपको तो 100 या ऐसे कुछ आ रही है। भाई क्या हो रहा है ये। तो दोस्तों जो आपको स्पीड मिलती है वो मेगाबिट्स पर सेकंड पे मिलती है और जब आप उसे काउंट कर रहे हो डाउनलोड में तो वो मेगाबाइट्स पर सेकंड है। इनमें बहुत फर्क है। इसका फॉर्मूला ये कहता है कि जो इंटरनेट प्रोवाइडर आपको स्पीड दे रहा है उसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद जो आपकी स्पीड आती है वो आपके एक्चुअल एमबीपीएस में, जिसे आप एमबीपीएस दिमाग में लेके बैठे हुए हो, दैट इज मेगाबाइट्स, जबकि वो जो स्पीड आ रही है वो मेगाबिट्स में आ रही है। तो फॉर्मूला आपको पता चल गया। तो दोस्तों ये है कारण कि आपको एक्चुअल उतनी स्पीड कभी नहीं मिलती जितना नेटवर्क प्रोवाइडर बोलता है, और इसके लिए आपको किसी पर केस भी नहीं ठोकना चाहिए। आप कितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर बदल लो, सभी का यही सीन है, एग्जैक्ट उतनी स्पीड कभी नहीं मिलती जितनी प्रॉमिस की जाती है। और इसके पीछे ये सारी वजह हैं जो मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।